कम ड्रामा सीरियल कफील की आने वाली किस्त एक अहम और जज्बाती मोड़ पेश करती है। इसमें ख़ानदानी जिम्मेदारी, कुर्बानी, मोहब्बत और रिश्तों की पेचीदगी बेक वक्त दिखाई गई है। सुबाक इस किस्त में एक मजबूत और ज़िम्मेदार भाई के तौर पर सामने आता है। अपनी बहन की शादी बेहतर तरीके से कराने के लिए वह अपनी निजी गाड़ी तक बेच देता है। यह जाहिर करता है कि उसके लिए ख़ानदान की खुशी उसकी अपनी ख्वाहिशों से ज़्यादा अहम है। उसका कहना कि यही सही वक्त था और बाद में दोबारा गाड़ी ले लूँगा, उसके पॉजिटिव रवैये और उम्मीद भरे अंदाज को दिखाता है। जीबा का सुबाक की बहन से यह पूछना कि क्या उसने अपने वालिद को शादी पर बुलाया, कहानी में एक सेंसिटिव पहलू लाता है। जवाब नफ़ी में मिलने पर यह अंदाज़ा होता है कि ख़ानदान में कोई पुराना मसला या तनाज़ु मौजूद है, जिसने बाप और बच्चों के बीच फासले पैदा किए हैं। सुबाक और डबिन की मोहब्बत भी आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ रही है। सुबाक अब डबिन के साथ एक करीब और ख़ूबसूरत रिश्ता कायम करना चाहता है। यह बदलाव उसके किरदार में नरमी और जज्बाती तौजुन पैदा करता है, जो कहानी को और भी दिलचस्प बनाती है। असली जामी की अचानक वापसी कहानी में एक नया और गैर मुंतज़िर मोड़ लाती है। इसका जीबा के घर आना सस्पेंस पैदा करता है और कई सवालात जन्म देता है कि वह क्यों वापस आया, उसका जीबा से क्या ताल्लुक़ है और उसकी वापसी जीबा की ज़िंदगी पर क्या असर डालेगी। यह जीबा के लिए एक मुश्किल फ़ैसले की स्थिति पैदा करता है, जहां उसे अपनी मोहब्बत और मौजूदा रिश्ते के बीच चुनाव करना होगा। मौजूमी तौर पर यह कष्ट कुर्बानी, मोहब्बत, ख़ानदानी ताल्लुकात और माजी की तल्ख़ यादों का हसीन इम्तिजाज पेश करती है। कहानी नाज़रीन को जज्बाती तौर पर प्रभावित करती है और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि मुश्किल फ़ैसले क्यों ज़रूरी होते हैं। इस किस्त में दिखाए गए हालात मुआशरती रवैयों की भी अक्स करते हैं, जहां ख़ानदान के लिए कुर्बानी देना एक अहम कद्र है और मोहब्बत के मामले पेचीदा हो सकते हैं। ये तमाम एलिमेंट्स मिलकर किस्त को दिलचस्प, हकीकत के करीब और नाजरीन के लिए परकश बनाते हैं। आने वाले मंजरों के लिए तजस्सुस बढ़ जाता है कि जीबा क्या फ़ैसला करेगी, सुबाक और डबिन की मोहब्बत किस हद तक बढ़ेगी और असली जामी की वापसी कहानी को किस सिमत ले जाएगी। सलाम अलैकुम ड्रामा सीरियल कफील की आने वाली किस्त एक अहम और जज्बाती मोड़ पेश करती है। इसमें ख़ानदानी जिम्मेदारी, कुर्बानी, मोहब्बत और रिश्तों की पेचीदगी बेक वक्त दिखाई गई है। सुबाक इस किस्त में एक मजबूत और ज़िम्मेदार भाई के तौर पर सामने आता है। अपनी बहन की शादी बेहतर तरीके से कराने के लिए वह अपनी निजी गाड़ी तक बेच देता है। यह जाहिर करता है कि उसके लिए ख़ानदान की खुशी उसकी अपनी ख्वाहिशों से ज़्यादा अहम है। उसका कहना कि यही सही वक्त था और बाद में दोबारा गाड़ी ले लूँगा, उसके पॉजिटिव रवैये और उम्मीद भरे अंदाज को दिखाता है। जीबा का सुबाक की बहन से यह पूछना कि क्या उसने अपने वालिद को शादी पर बुलाया, कहानी में एक सेंसिटिव पहलू लाता है। जवाब नफ़ी में मिलने पर यह अंदाज़ा होता है कि ख़ानदान में कोई पुराना मसला या तनाज़ु मौजूद है, जिसने बाप और बच्चों के बीच फासले पैदा किए हैं। सुबाक और डबिन की मोहब्बत भी आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ रही है। सुबाक अब डबिन के साथ एक करीब और ख़ूबसूरत रिश्ता कायम करना चाहता है। यह बदलाव उसके किरदार में नरमी और जज्बाती तौजुन पैदा करता है, जो कहानी को और भी दिलचस्प बनाती है। असली जामी की अचानक वापसी कहानी में एक नया और गैर मुंतज़िर मोड़ लाती है। इसका जीबा के घर आना सस्पेंस पैदा करता है और कई सवालात जन्म देता है कि वह क्यों वापस आया, उसका जीबा से क्या ताल्लुक़ है और उसकी वापसी जीबा की ज़िंदगी पर क्या असर डालेगी। यह जीबा के लिए एक मुश्किल फ़ैसले की स्थिति पैदा करता है, जहां उसे अपनी मोहब्बत और मौजूदा रिश्ते के बीच चुनाव करना होगा। मौजूमी तौर पर यह कष्ट कुर्बानी, मोहब्बत, ख़ानदानी ताल्लुकात और माजी की तल्ख़ यादों का हसीन इम्तिजाज पेश करती है। कहानी नाज़रीन को जज्बाती तौर पर प्रभावित करती है और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि मुश्किल फ़ैसले क्यों ज़रूरी होते हैं। इस किस्त में दिखाए गए हालात मुआशरती रवैयों की भी अक्स करते हैं,
जहां खानदान के लिए कुर्बानी देना एक अहम कद्र है और मोहब्बत के मामले पेचीदा हो सकते हैं। ये तमाम एलिमेंट्स मिलकर कस्ट को दिलचस्प, हकीकत के करीब और नाजरीन के लिए परकश बनाते हैं। आने वाले मंजरों के लिए तजस्सुस बढ़ जाता है कि जीबा क्या फ़ैसला करेगी, सुबाक और डबिन की मोहब्बत किस हद तक बढ़ेगी और असली जामी की वापसी कहानी को किस सिमत ले जाएगी। सलाम अलैकुम। ड्रामा सीरियल कफील की आने वाली किस्त एक अहम और जज्बाती मोड़ पेश करती है। इसमें ख़ानदानी जिम्मेदारी, कुर्बानी, मोहब्बत और रिश्तों की पेचीदगी बेक वक्त दिखाई गई है। सुबाक इस किस्त में एक मजबूत और ज़िम्मेदार भाई के तौर पर सामने आता है। अपनी बहन की शादी बेहतर तरीके से कराने के लिए वह अपनी निजी गाड़ी तक बेच देता है। यह जाहिर करता है कि उसके लिए ख़ानदान की खुशी उसकी अपनी ख्वाहिशों से ज़्यादा अहम है। उसका कहना कि यही सही वक्त था और बाद में दोबारा गाड़ी ले लूँगा, उसके पॉजिटिव रवैये और उम्मीद भरे अंदाज को दिखाता है। जीबा का सुबाक की बहन से यह पूछना कि क्या उसने अपने वालिद को शादी पर बुलाया, कहानी में एक सेंसिटिव पहलू लाता है। जवाब नफ़ी में मिलने पर यह अंदाज़ा होता है कि ख़ानदान में कोई पुराना मसला या तनाज़ु मौजूद है, जिसने बाप और बच्चों के बीच फासले पैदा किए हैं। सुबाक और डबिन की मोहब्बत भी आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ रही है। सुबाक अब डबिन के साथ एक करीब और ख़ूबसूरत रिश्ता कायम करना चाहता है। यह बदलाव उसके किरदार में नरमी और जज्बाती तौजुन पैदा करता है, जो कहानी को और भी दिलचस्प बनाती है। असली जामी की अचानक वापसी कहानी में एक नया और गैर मुंतज़िर मोड़ लाती है। इसका जीबा के घर आना सस्पेंस पैदा करता है और कई सवालात जन्म देता है कि वह क्यों वापस आया, उसका जीबा से क्या ताल्लुक़ है और उसकी वापसी जीबा की ज़िंदगी पर क्या असर डालेगी। यह जीबा के लिए एक मुश्किल फ़ैसले की स्थिति पैदा करता है, जहां उसे अपनी मोहब्बत और मौजूदा रिश्ते के बीच चुनाव करना होगा। मौजूमी तौर पर यह कस्ट कुर्बानी, मोहब्बत, ख़ानदानी ताल्लुकात और माजी की तल्ख़ यादों का हसीन इम्तिजाज पेश करती है। कहानी नाजरीन को जज्बाती तौर पर प्रभावित करती है और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि मुश्किल फ़ैसले क्यों ज़रूरी होते हैं। इस किस्त में दिखाए गए हालात मुआशरती रवैयों की भी अक्स करते हैं, जहां ख़ानदान के लिए कुर्बानी देना एक अहम कद्र है और मोहब्बत के मामले पेचीदा हो सकते हैं। ये तमाम एलिमेंट्स मिलकर किस्त को दिलचस्प, हकीकत के करीब और नाजरीन के लिए परकश बनाते हैं। आने वाले मंजरों के लिए तजस्सुस बढ़ जाता है कि जीबा क्या फ़ैसला करेगी, सुबाक और डबिन की मोहब्बत किस हद तक बढ़ेगी और असली जामी की वापसी कहानी को किस सिमत ले जाएगी। सलाम अलैकुम। ड्रामा सीरियल कफील की आने वाली किस्त एक अहम और जज्बाती मोड़ पेश करती है। इसमें ख़ानदानी जिम्मेदारी, कुर्बानी, मोहब्बत और रिश्तों की पेचीदगी बेक वक्त दिखाई गई है। सुबाक इस किस्त में एक मजबूत और ज़िम्मेदार भाई के तौर पर सामने आता है। अपनी बहन की शादी बेहतर तरीके से कराने के लिए वह अपनी निजी गाड़ी तक बेच देता है। यह जाहिर करता है कि उसके लिए ख़ानदान की खुशी उसकी अपनी ख्वाहिशों से ज़्यादा अहम है। उसका कहना कि यही सही वक्त था और बाद में दोबारा गाड़ी ले लूँगा, उसके पॉजिटिव रवैये और उम्मीद भरे अंदाज को दिखाता है। जीबा का सुबाक की बहन से यह पूछना कि क्या उसने अपने वालिद को शादी पर बुलाया, कहानी में एक सेंसिटिव पहलू लाता है। जवाब नफ़ी में मिलने पर यह अंदाज़ा होता है कि ख़ानदान में कोई पुराना मसला या तनाज़ु मौजूद है, जिसने बाप और बच्चों के बीच फासले पैदा किए हैं। सुबाक और डबिन की मोहब्बत भी आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ रही है। सुबाक अब डबिन के साथ एक करीब और ख़ूबसूरत रिश्ता कायम करना चाहता है। यह बदलाव उसके किरदार में नरमी और जज्बाती तौजुन पैदा करता है, जो कहानी को और भी दिलचस्प बनाती है। असली जामी की अचानक वापसी कहानी में एक नया और गैर मुंतज़िर मोड़ लाती है। इसका जीबा के घर आना सस्पेंस पैदा करता है और कई सवालात जन्म देता है कि वह क्यों वापस आया, उसका जीबा से क्या ताल्लुक़ है और उसकी वापसी जीबा की ज़िंदगी पर क्या असर डालेगी।
यह जीबा के लिए एक मुश्किल फैसले की स्थिति पैदा करता है, जहां उसे अपनी मोहब्बत और मौजूदा रिश्ते के बीच चुनाव करना होगा। मौजूमी तौर पर यह कष्ट कुर्बानी, मोहब्बत, ख़ानदानी ताल्लुकात और माजी की तल्ख़ यादों का हसीन इम्तिजाज पेश करती है। कहानी नाज़रीन को जज्बाती तौर पर प्रभावित करती है और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि मुश्किल फ़ैसले क्यों ज़रूरी होते हैं। इस कस्ट में दिखाए गए हालात मुआशरती रवैयों की भी अक्स करते हैं, जहां ख़ानदान के लिए कुर्बानी देना एक अहम कद्र है और मोहब्बत के मामले पेचीदा हो सकते हैं। ये तमाम एलिमेंट्स मिलकर कस्ट को दिलचस्प, हकीकत के करीब और नाजरीन के लिए परकश बनाते हैं। आने वाले मंजरों के लिए तजस्सुस बढ़ जाता है कि जीबा क्या फ़ैसला करेगी, सुबाक और डबिन की मोहब्बत किस हद तक बढ़ेगी और असली जामी की वापसी कहानी को किस सिमत ले जाएगी। सलाम अलैकुम। ड्रामा सीरियल कफील की आने वाली किस्त एक अहम और जज्बाती मोड़ पेश करती है। इसमें ख़ानदानी जिम्मेदारी, कुर्बानी, मोहब्बत और रिश्तों की पेचीदगी बेक वक्त दिखाई गई है। सुबाक इस किस्त में एक मजबूत और ज़िम्मेदार भाई के तौर पर सामने आता है। अपनी बहन की शादी बेहतर तरीके से कराने के लिए वह अपनी निजी गाड़ी तक बेच देता है। यह जाहिर करता है कि उसके लिए ख़ानदान की खुशी उसकी अपनी ख्वाहिशों से ज़्यादा अहम है। उसका कहना कि यही सही वक्त था और बाद में दोबारा गाड़ी ले लूँगा, उसके पॉजिटिव रवैये और उम्मीद भरे अंदाज को दिखाता है। जीबा का सुबाक की बहन से यह पूछना कि क्या उसने अपने वालिद को शादी पर बुलाया, कहानी में एक सेंसिटिव पहलू लाता है। जवाब नफ़ी में मिलने पर यह अंदाज़ा होता है कि ख़ानदान में कोई पुराना मसला या तनाज़ु मौजूद है, जिसने बाप और बच्चों के बीच फासले पैदा किए हैं। सुबाक और डबिन की मोहब्बत भी आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ रही है। सुबाक अब डबिन के साथ एक करीब और ख़ूबसूरत रिश्ता कायम करना चाहता है। यह बदलाव उसके किरदार में नरमी और जज्बाती तौजुन पैदा करता है, जो कहानी को और भी दिलचस्प बनाती है। असली जामी की अचानक वापसी कहानी में एक नया और गैर मुंतज़िर मोड़ लाती है। इसका जीबा के घर आना सस्पेंस पैदा करता है और कई सवालात जन्म देता है कि वह क्यों वापस आया, उसका जीबा से क्या ताल्लुक़ है और उसकी वापसी जीबा की ज़िंदगी पर क्या असर डालेगी। यह जीबा के लिए एक मुश्किल फ़ैसले की स्थिति पैदा करता है, जहां उसे अपनी मोहब्बत और मौजूदा रिश्ते के बीच चुनाव करना होगा। मौजूमी तौर पर यह कष्ट कुर्बानी, मोहब्बत, ख़ानदानी ताल्लुकात और माजी की तल्ख़ यादों का हसीन इम्तिजाज पेश करती है। कहानी नाजरीन को जज्बाती तौर पर प्रभावित करती है और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि मुश्किल फ़ैसले क्यों ज़रूरी होते हैं। इस किस्त में दिखाए गए हालात मुआशरती रवैयों की भी अक्स करते हैं, जहां ख़ानदान के लिए कुर्बानी देना एक अहम कद्र है और मोहब्बत के मामले पेचीदा हो सकते हैं। ये तमाम एलिमेंट्स मिलकर किस्त को दिलचस्प, हकीकत के करीब और नाजरीन के लिए परकश बनाते हैं। आने वाले मंजरों के लिए तजस्सुस बढ़ जाता है कि जीबा क्या फ़ैसला करेगी, सुबाक और डबिन की मोहब्बत किस हद तक बढ़ेगी और असली जामी की वापसी कहानी को किस सिमत ले जाएगी। सलाम अलैकुम। ड्रामा सीरियल कफील की आने वाली किस्त एक अहम और जज्बाती मोड़ पेश करती है। इसमें ख़ानदानी जिम्मेदारी, कुर्बानी, मोहब्बत और रिश्तों की पेचीदगी बेक वक्त दिखाई गई है। सुबाक इस किस्त में एक मजबूत और ज़िम्मेदार भाई के तौर पर सामने आता है। अपनी बहन की शादी बेहतर तरीके से कराने के लिए वह अपनी निजी गाड़ी तक बेच देता है। यह जाहिर करता है कि उसके लिए ख़ानदान की खुशी उसकी अपनी ख्वाहिशों से ज़्यादा अहम है। उसका कहना कि यही सही वक्त था और बाद में दोबारा गाड़ी ले लूँगा, उसके पॉजिटिव रवैये और उम्मीद भरे अंदाज को दिखाता है। जीबा का सुबाक की बहन से यह पूछना कि क्या उसने अपने वालिद को शादी पर बुलाया, कहानी में एक सेंसिटिव पहलू लाता है। जवाब नफ़ी में मिलने पर यह अंदाज़ा होता है कि ख़ानदान में कोई पुराना मसला या तनाज़ु मौजूद है, जिसने बाप और बच्चों के बीच फासले पैदा किए हैं। सुबाक और डबिन की मोहब्बत भी आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ रही है। सुबाक अब डबिन के साथ एक करीब और ख़ूबसूरत रिश्ता कायम करना चाहता है।
यह बदलाव उसके किरदार में नरमी और जज्बाती तौजुन पैदा करता है, जो कहानी को और भी दिलचस्प बनाती है। असली जामी की अचानक वापसी कहानी में एक नया और गैर मुंतज़िर मोड़ लाती है। इसका जीबा के घर आना सस्पेंस पैदा करता है और कई सवालात जन्म देता है कि वह क्यों वापस आया, उसका जीबा से क्या ताल्लुक़ है और उसकी वापसी जीबा की ज़िंदगी पर क्या असर डालेगी। यह जीबा के लिए एक मुश्किल फ़ैसले की स्थिति पैदा करता है, जहां उसे अपनी मोहब्बत और मौजूदा रिश्ते के बीच चुनाव करना होगा। मौजूमी तौर पर यह कष्ट, कुर्बानी, मोहब्बत, ख़ानदानी ताल्लुकात और माजी की तल्ख़ यादों का हसीन इम्तिजाज पेश करती है। कहानी नाजरीन को जज्बाती तौर पर प्रभावित करती है और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि मुश्किल फ़ैसले क्यों ज़रूरी होते हैं। इस कस्ट में दिखाए गए हालात मुआशरती रवैयों की भी अक्स करते हैं, जहां ख़ानदान के लिए कुर्बानी देना एक अहम कद्र है और मोहब्बत के मामले पेचीदा हो सकते हैं। ये तमाम एलिमेंट्स मिलकर कस्ट को दिलचस्प, हकीकत के करीब और नाजरीन के लिए परकश बनाते हैं। आने वाले मंजरों के लिए तजस्सुस बढ़ जाता है कि जीबा क्या फ़ैसला करेगी, सुबाक और डबिन की मोहब्बत किस हद तक बढ़ेगी और असली जामी की वापसी कहानी को किस सिमत ले जाएगी। सलाम अलैकुम। ड्रामा सीरियल कफील की आने वाली किस्त एक अहम और जज्बाती मोड़ पेश करती है। इसमें ख़ानदानी ज़िम्मेदारी, कुर्बानी, मोहब्बत और रिश्तों की पेचीदगी बेक वक्त दिखाई गई है। सुबाक इस किस्त में एक मजबूत और ज़िम्मेदार भाई के तौर पर सामने आता है। अपनी बहन की शादी बेहतर तरीके से कराने के लिए वह अपनी निजी गाड़ी तक बेच देता है। यह जाहिर करता है कि उसके लिए ख़ानदान की खुशी उसकी अपनी ख्वाहिशों से ज़्यादा अहम है। उसका कहना कि यही सही वक्त था और बाद में दोबारा गाड़ी ले लूँगा, उसके पॉजिटिव रवैये और उम्मीद भरे अंदाज को दिखाता है। जीबा का सुबाक की बहन से यह पूछना कि क्या उसने अपने वालिद को शादी पर बुलाया, कहानी में एक सेंसिटिव पहलू लाता है। जवाब नफ़ी में मिलने पर यह अंदाज़ा होता है कि ख़ानदान में कोई पुराना मसला या तनाज़ु मौजूद है, जिसने बाप और बच्चों के बीच फासले पैदा किए हैं। सुबाक और डबिन की मोहब्बत भी आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ रही है। सुबाक अब डबिन के साथ एक करीब और ख़ूबसूरत रिश्ता कायम करना चाहता है। यह बदलाव उसके किरदार में नरमी और जज्बाती तौजुन पैदा करता है, जो कहानी को और भी दिलचस्प बनाती है। असली जामी की अचानक वापसी कहानी में एक नया और गैर मुंतज़िर मोड़ लाती है। इसका जीबा के घर आना सस्पेंस पैदा करता है और कई सवालात जन्म देता है कि वह क्यों वापस आया, उसका जीबा से क्या ताल्लुक़ है और उसकी वापसी जीबा की ज़िंदगी पर क्या असर डालेगी। यह जीबा के लिए एक मुश्किल फ़ैसले की स्थिति पैदा करता है, जहां उसे अपनी मोहब्बत और मौजूदा रिश्ते के बीच चुनाव करना होगा। मौजूमी तौर पर यह कष्ट, कुर्बानी, मोहब्बत, ख़ानदानी ताल्लुकात और माजी की तल्ख़ यादों का हसीन इम्तिजाज पेश करती है। कहानी नाजरीन को जज्बाती तौर पर प्रभावित करती है और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि मुश्किल फ़ैसले क्यों ज़रूरी होते हैं। इस किस्त में दिखाए गए हालात मुआशरती रवैयों की भी अक्स करते हैं, जहां ख़ानदान के लिए कुर्बानी देना एक अहम कद्र है और मोहब्बत के मामले पेचीदा हो सकते हैं। ये तमाम एलिमेंट्स मिलकर किस्त को दिलचस्प, हकीकत के करीब और नाजरीन के लिए परकश बनाते हैं। आने वाले मंजरों के लिए तजस्सुस बढ़ जाता है कि जीबा क्या फ़ैसला करेगी, सुबाक और डबिन की मोहब्बत किस हद तक बढ़ेगी और असली जामी की वापसी कहानी को किस सिमत ले जाएगी। सलाम अलैकुम। ड्रामा सीरियल कफील की आने वाली किस्त एक अहम और जज्बाती मोड़ पेश करती है। इसमें ख़ानदानी ज़िम्मेदारी, कुर्बानी, मोहब्बत और रिश्तों की पेचीदगी बेक वक्त दिखाई गई है। सुबाक इस किस्त में एक मजबूत और ज़िम्मेदार भाई के तौर पर सामने आता है। अपनी बहन की शादी बेहतर तरीके से कराने के लिए वह अपनी निजी गाड़ी तक बेच देता है। यह जाहिर करता है कि उसके लिए ख़ानदान की खुशी उसकी अपनी ख्वाहिशों से ज़्यादा अहम है। उसका कहना कि यही सही वक्त था और बाद में दोबारा गाड़ी ले लूँगा, उसके पॉजिटिव रवैये और उम्मीद भरे अंदाज को दिखाता है।
जीबा का सुबाक की बहन से यह पूछना कि क्या उसने अपने वालिद को शादी पर बुलाया, कहानी में एक सेंसिटिव पहलू लाता है। जवाब नफ़ी में मिलने पर यह अंदाज़ा होता है कि ख़ानदान में कोई पुराना मसला या तनाज़ु मौजूद है, जिसने बाप और बच्चों के बीच फासले पैदा किए हैं। सुबाक और डबिन की मोहब्बत भी आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ रही है। सुबाक अब डबिन के साथ एक करीब और ख़ूबसूरत रिश्ता कायम करना चाहता है। यह बदलाव उसके किरदार में नरमी और जज्बाती तौजुन पैदा करता है, जो कहानी को और भी दिलचस्प बनाती है। असली जामी की अचानक वापसी कहानी में एक नया और गैर मुंतज़िर मोड़ लाती है। इसका जीबा के घर आना सस्पेंस पैदा करता है और कई सवालात जन्म देता है कि वह क्यों वापस आया, उसका जीबा से क्या ताल्लुक़ है और उसकी वापसी जीबा की ज़िंदगी पर क्या असर डालेगी। यह जीबा के लिए एक मुश्किल फ़ैसले की स्थिति पैदा करता है, जहां उसे अपनी मोहब्बत और मौजूदा रिश्ते के बीच चुनाव करना होगा। मौज़ूमी तौर पर यह कष्ट, कुर्बानी, मोहब्बत, ख़ानदानी ताल्लुकात और माजी की तल्ख़ यादों का हसीन इम्तिजाज पेश करती है। कहानी नाज़रीन को जज्बाती तौर पर प्रभावित करती है और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि मुश्किल फ़ैसले क्यों ज़रूरी होते हैं। इस कस्ट में दिखाए गए हालात मुआशरती रवैयों की भी अक्स करते हैं, जहां ख़ानदान के लिए कुर्बानी देना एक अहम कद्र है और मोहब्बत के मामले पेचीदा हो सकते हैं। ये तमाम एलिमेंट्स मिलकर कस्ट को दिलचस्प, हकीकत के करीब और नाजरीन के लिए परकश बनाते हैं। आने वाले मंजरों के लिए तजस्सुस बढ़ जाता है कि जीबा क्या फ़ैसला करेगी, सुबाक और डबिन की मोहब्बत किस हद तक बढ़ेगी और असली जामी की वापसी कहानी को किस सिमत ले जाएगी। सलाम अलैकुम। ड्रामा सीरियल कफ़ील की आने वाली क़िस्त एक अहम और जज्बाती मोड़ पेश करती है। इसमें ख़ानदानी ज़िम्मेदारी, कुर्बानी, मोहब्बत और रिश्तों की पेचीदगी बेक वक्त दिखाई गई है। सुबाक इस क़िस्त में एक मजबूत और ज़िम्मेदार भाई के तौर पर सामने आता है। अपनी बहन की शादी बेहतर तरीके से कराने के लिए वह अपनी निजी गाड़ी तक बेच देता है। ये जाहिर करता है कि उसके लिए ख़ानदान की खुशी उसकी अपनी ख्वाहिशों से ज़्यादा अहम है। उसका कहना कि यही सही वक्त था और बाद में दोबारा गाड़ी ले लूँगा, उसके पॉजिटिव रवैये और उम्मीद भरे अंदाज को दिखाता है। जीबा का सुबाक की बहन से यह पूछना कि क्या उसने अपने वालिद को शादी पर बुलाया, कहानी में एक सेंसिटिव पहलू लाता है। जवाब नफ़ी में मिलने पर यह अंदाज़ा होता है कि ख़ानदान में कोई पुराना मसला या तनाज़ु मौजूद है, जिसने बाप और बच्चों के बीच फासले पैदा किए हैं। सुबाक और डबिन की मोहब्बत भी आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ रही है। सुबाक अब डबिन के साथ एक करीब और ख़ूबसूरत रिश्ता कायम करना चाहता है। यह बदलाव उसके किरदार में नरमी और जज्बाती तौजुन पैदा करता है, जो कहानी को और भी दिलचस्प बनाती है। असली जामी की अचानक वापसी कहानी में एक नया और गैर मुंतज़िर मोड़ लाती है। इसका जीबा के घर आना सस्पेंस पैदा करता है और कई सवालात जन्म देता है कि वह क्यों वापस आया, उसका जीबा से क्या ताल्लुक़ है और उसकी वापसी जीबा की ज़िंदगी पर क्या असर डालेगी। यह जीबा के लिए एक मुश्किल फ़ैसले की स्थिति पैदा करता है, जहां उसे अपनी मोहब्बत और मौजूदा रिश्ते के बीच चुनाव करना होगा। मौज़ूमी तौर पर यह कष्ट, कुर्बानी, मोहब्बत, ख़ानदानी ताल्लुकात और माजी की तल्ख़ यादों का हसीन इम्तिजाज पेश करती है। कहानी नाज़रीन को जज्बाती तौर पर प्रभावित करती है और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि मुश्किल फ़ैसले क्यों ज़रूरी होते हैं। इस क़िस्त में दिखाए गए हालात मुआशरती रवैयों की भी अक्स करते हैं, जहां ख़ानदान के लिए कुर्बानी देना एक अहम कद्र है और मोहब्बत के मामले पेचीदा हो सकते हैं। ये तमाम एलिमेंट्स मिलकर क़िस्त को दिलचस्प, हकीकत के करीब और नाजरीन के लिए परकश बनाते हैं। आने वाले मंजरों के लिए तजस्सुस बढ़ जाता है कि जीबा क्या फ़ैसला करेगी, सुबाक और डबिन की मोहब्बत किस हद तक बढ़ेगी और असली जामी की वापसी कहानी को किस सिमत ले जाएगी। सलाम अलैकुम। ड्रामा सीरियल कफ़ील की आने वाली क़िस्त एक अहम और जज्बाती मोड़ पेश करती है। इसमें ख़ानदानी ज़िम्मेदारी, कुर्बानी, मोहब्बत और रिश्तों की पेचीदगी बेक वक्त दिखाई गई है।
सुबाक इस कस्ट में एक मजबूत और जिम्मेदार भाई के तौर पर सामने आता है। अपनी बहन की शादी बेहतर तरीके से कराने के लिए वह अपनी निजी गाड़ी तक बेच देता है। यह जाहिर करता है कि उसके लिए ख़ानदान की खुशी उसकी अपनी ख्वाहिशों से ज़्यादा अहम है। उसका कहना कि यही सही वक्त था और बाद में दोबारा गाड़ी ले लूँगा, उसके पॉजिटिव रवैये और उम्मीद भरे अंदाज को दिखाता है। जीबा का सुबाक की बहन से यह पूछना कि क्या उसने अपने वालिद को शादी पर बुलाया, कहानी में एक सेंसिटिव पहलू लाता है। जवाब नफ़ी में मिलने पर यह अंदाज़ा होता है कि ख़ानदान में कोई पुराना मसला या तनाज़ु मौजूद है जिसने बाप और बच्चों के बीच फासले पैदा किए हैं। सुबाक और डबिन की मोहब्बत भी आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ रही है। सुबाक अब डबिन के साथ एक करीब और ख़ूबसूरत रिश्ता कायम करना चाहता है। यह बदलाव उसके किरदार में नरमी और जज्बाती तौजुन पैदा करता है जो कहानी को और भी दिलचस्प बनाती है। असली जामी की अचानक वापसी कहानी में एक नया और गैर मुंतज़िर मोड़ लाती है। इसका जीबा के घर आना सस्पेंस पैदा करता है और कई सवालात जन्म देता है कि वह क्यों वापस आया, उसका जीबा से क्या ताल्लुक़ है और उसकी वापसी जीबा की ज़िंदगी पर क्या असर डालेगी। यह जीबा के लिए एक मुश्किल फ़ैसले की स्थिति पैदा करता है जहां उसे अपनी मोहब्बत और मौजूदा रिश्ते के बीच चुनाव करना होगा। मौजूमी तौर पर यह कस्ट कुर्बानी, मोहब्बत, ख़ानदानी ताल्लुकात और माजी की तल्ख़ यादों का हसीन इम्तिजाज पेश करती है। कहानी नाजरीन को जज्बाती तौर पर प्रभावित करती है और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि मुश्किल फ़ैसले क्यों ज़रूरी होते हैं। इस कस्ट में दिखाए गए हालात मुआशरती रवैयों की भी अक्स करते हैं, जहां ख़ानदान के लिए कुर्बानी देना एक अहम कद्र है और मोहब्बत के मामले पेचीदा हो सकते हैं। ये तमाम एलिमेंट्स मिलकर कस्ट को दिलचस्प, हकीकत के करीब और नाजरीन के लिए परकश बनाते हैं। आने वाले मंजरों के लिए तजस्सुस बढ़ जाता है कि जीबा क्या फ़ैसला करेगी, सुबाक और डबिन की मोहब्बत किस हद तक बढ़ेगी और असली जामी की वापसी कहानी को किस सिमत ले जाएगी। सलाम अलैकुम। ड्रामा सीरियल कफ़ील की आने वाली क़िस्त एक अहम और जज्बाती मोड़ पेश करती है। इसमें ख़ानदानी ज़िम्मेदारी, कुर्बानी, मोहब्बत और रिश्तों की पेचीदगी बेक वक्त दिखाई गई है। सुबाक इस क़िस्त में एक मजबूत और ज़िम्मेदार भाई के तौर पर सामने आता है। अपनी बहन की शादी बेहतर तरीके से कराने के लिए वह अपनी निजी गाड़ी तक बेच देता है। यह जाहिर करता है कि उसके लिए ख़ानदान की खुशी उसकी अपनी ख्वाहिशों से ज़्यादा अहम है। उसका कहना कि यही सही वक्त था और बाद में दोबारा गाड़ी ले लूँगा, उसके पॉजिटिव रवैये और उम्मीद भरे अंदाज को दिखाता है। जीबा का सुबाक की बहन से यह पूछना कि क्या उसने अपने वालिद को शादी पर बुलाया, कहानी में एक सेंसिटिव पहलू लाता है। जवाब नफ़ी में मिलने पर यह अंदाज़ा होता है कि ख़ानदान में कोई पुराना मसला या तनाज़ु मौजूद है जिसने बाप और बच्चों के बीच फासले पैदा किए हैं। सुबाक और डबिन की मोहब्बत भी आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ रही है। सुबाक अब डबिन के साथ एक करीब और ख़ूबसूरत रिश्ता कायम करना चाहता है। यह बदलाव उसके किरदार में नरमी और जज्बाती तौजुन पैदा करता है जो कहानी को और भी दिलचस्प बनाती है। असली जामी की अचानक वापसी कहानी में एक नया और गैर मुंतज़िर मोड़ लाती है। इसका जीबा के घर आना सस्पेंस पैदा करता है और कई सवालात जन्म देता है कि वह क्यों वापस आया, उसका जीबा से क्या ताल्लुक़ है और उसकी वापसी जीबा की ज़िंदगी पर क्या असर डालेगी। यह जीबा के लिए एक मुश्किल फ़ैसले की स्थिति पैदा करता है जहां उसे अपनी मोहब्बत और मौजूदा रिश्ते के बीच चुनाव करना होगा। मौजूमी तौर पर यह कस्ट कुर्बानी, मोहब्बत, ख़ानदानी ताल्लुकात और माजी की तल्ख़ यादों का हसीन इम्तिजाज पेश करती है। कहानी नाजरीन को जज्बाती तौर पर प्रभावित करती है और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि मुश्किल फ़ैसले क्यों ज़रूरी होते हैं। इस कस्ट में दिखाए गए हालात मुआशरती रवैयों की भी अक्स करते हैं, जहां ख़ानदान के लिए कुर्बानी देना एक अहम कद्र है और मोहब्बत के मामले पेचीदा हो सकते हैं। ये तमाम एलिमेंट्स मिलकर कस्ट को दिलचस्प, हकीकत के करीब और नाजरीन के लिए परकश बनाते हैं।
आने वाले मंजरों के लिए तजस्सुस बढ़ जाता है कि जीबा क्या फैसला करेगी, सुबाक और डबिन की मोहब्बत किस हद तक बढ़ेगी और असली जामी की वापसी कहानी को किस सिमत ले जाएगी। सलाम अलैकुम। ड्रामा सीरियल कफील की आने वाली किस्त एक अहम और जज्बाती मोड़ पेश करती है। इसमें ख़ानदानी जिम्मेदारी, कुर्बानी, मोहब्बत और रिश्तों की पेचीदगी बेक वक्त दिखाई गई है। सुबाक इस किस्त में एक मजबूत और ज़िम्मेदार भाई के तौर पर सामने आता है। अपनी बहन की शादी बेहतर तरीके से कराने के लिए वह अपनी निजी गाड़ी तक बेच देता है। यह जाहिर करता है कि उसके लिए ख़ानदान की खुशी उसकी अपनी ख्वाहिशों से ज़्यादा अहम है। उसका कहना कि यही सही वक्त था और बाद में दोबारा गाड़ी ले लूँगा, उसके पॉजिटिव रवैये और उम्मीद भरे अंदाज को दिखाता है। जीबा का सुबाक की बहन से यह पूछना कि क्या उसने अपने वालिद को शादी पर बुलाया, कहानी में एक सेंसिटिव पहलू लाता है। जवाब नफ़ी में मिलने पर यह अंदाज़ा होता है कि ख़ानदान में कोई पुराना मसला या तनाज़ु मौजूद है, जिसने बाप और बच्चों के बीच फासले पैदा किए हैं। सुबाक और डबिन की मोहब्बत भी आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ रही है। सुबाक अब डबिन के साथ एक करीब और ख़ूबसूरत रिश्ता कायम करना चाहता है। यह बदलाव उसके किरदार में नरमी और जज्बाती तौजुन पैदा करता है, जो कहानी को और भी दिलचस्प बनाती है। असली जामी की अचानक वापसी कहानी में एक नया और गैर मुंतज़िर मोड़ लाती है। इसका जीबा के घर आना सस्पेंस पैदा करता है और कई सवालात जन्म देता है कि वह क्यों वापस आया, उसका जीबा से क्या ताल्लुक़ है और उसकी वापसी जीबा की ज़िंदगी पर क्या असर डालेगी। यह जीबा के लिए एक मुश्किल फ़ैसले की स्थिति पैदा करता है, जहां उसे अपनी मोहब्बत और मौजूदा रिश्ते के बीच चुनाव करना होगा। मौजूमी तौर पर यह कष्ट, कुर्बानी,